हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर नंबर 2 के आज हम क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 33 से ले रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। पेज नंबर 33 पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, वहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, हम वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। निम्नलिखित में से कौन सा है जो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, अर्थात एक से दो, दो से चार, चार से मतलब अपने रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। वो है हमारा बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, फंगस। तो इसमें आपका वायरस करेक्ट आंसर है। तो वो वायरस होता है जो होस्ट सेल के बॉडी के अंदर रिप्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए डिजीज इन ह्यूमन बीइंग कोज बाय वायरस। मनुष्य में वायरस द्वारा उत्पन्न होने वाली एक बीमारी है टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, डिसेंट्री, कोलेरा। तो इन्फ्लुएंजा इसमें करेक्ट आंसर है। तो इन्फ्लुएंजा ह्यूमन बीइंग के अंदर उत्पन्न होने वाली वायरस डिजीज है। क्वेश्चन नंबर 3, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन होस्ट सेल्स आर किल्ड बाई मेडिसिन्स कॉल्ड। यानी बीमारी उत्पन्न करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो होस्ट सेल की बॉडी के अंदर रहते हैं, उनको मारने के लिए हम जिस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटीबॉडीज़, एंटीबायोटिक वैक्सीन। तो इसमें एंटीबायोटिक आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा, एक बात और होती है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, पैथोजेंस ऑर्गेनिज्म होते हैं, वे बेसिकली बैक्टीरिया से ही उत्पन्न की गई मेडिसिन से तैयार किए जाते हैं और बैक्टीरिया के खिलाफ ही वे काम करते हैं, इसलिए उनका विशेष नाम दिया गया एंटीबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 4, द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेन्स। वे कौन से दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो सिम्बायोटिक कहते हैं साथ साथ रहना, अर्थात एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं वे। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में लाइकेन के अंदर रहते हैं। तो लाइकेन के अंदर सिम्बायोटिक फॉर्म में रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगस एंड प्रोटोजोआ। नहीं, ये नहीं होते। एल्गी एंड बैक्टीरिया, ये भी नहीं होते। बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, ये भी नहीं है। एल्गी और फंगस, ये है भाई, ये करेक्ट आंसर है। एल्गी और फंगस जो है लाइकेन्स के अंदर सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, द गैस रिलीज ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड। ब्रेड बनाने में उत्पन्न होने वाली गैस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर है। ब्रेड बनाने की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजीज कोज बाय द प्रोटोजोन्स एंड स्प्रेड बाय एन इंसेक्ट इज। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो किसी प्रोटोजोन्स के द्वारा, जो इंसेक्ट प्रोटोजोन्स है उसके द्वारा फैलती है? वो मलेरिया है। मलेरिया इसका इसमें करेक्ट है। हालांकि डेंगू भी ऐसे ही होता है, बट मलेरिया को यहाँ प्रेफरेंस दे रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, समझिए इसको जरा। पहेली डग टू पिट्स ए एंड बी। पहेली
ने 2 गड्ढे खोदे जिनके नाम उन्होंने पिट्स ए और पिट्स बी रखे इन हर गार्डन, अपने बागीचे में। इन पिट्स ए सी पुट ए पॉलीथीन बैग पैक्ड विद सम एग्रीकल्चर वेस्ट। पिट्स ए यानी ए गड्ढे के अंदर उन्होंने कुछ एग्रीकल्चर का वेस्ट पॉलीथीन में भरकर डाल दिया, जबकि इन पिट्स बी सी डंप्ड द सेम काइंड ऑफ द वेस्ट विदाउट पैकिंग पॉलीथीन बैग्स। जबकि दूसरे गड्ढे में उन्होंने इसी प्रकार का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है वो डाल दिया, बट वो पॉलीथीन में पैक नहीं किया, बिना बगैर पॉलीथीन में पैक किए डाल दिया। सी देन कवर्ड बोथ द पिट्स विद सोयल। उसने अब दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। What did she observe after a month? 1 महीने बाद वह क्या देखेगी, क्या देखती है? A. Waste in pit A degradable first than that in pits B. एक गड्ढे के अंदर जो डिग्रेडेशन हुआ वो पिट्स बी से यानी बी गड्ढे से तेजी से हुआ। बी वेस्ट बी तो इसमें नहीं है क्योंकि उसमें पॉलीथीन थी, इसलिए ये सही नहीं है। वेस्ट बी इन पिट्स बी डिग्रेडेबल फर्स्ट देन दैट इन द पिट्स ए। जो गड्ढा बी गड्ढा है उसके अंदर डिग्रेडेबलेशन की प्रक्रिया ए गड्ढे की अपेक्षा तेजी से होती है। यही करेक्ट आंसर है भाई, क्योंकि उसमें जो है पॉलीथीन नहीं थी, तो पॉलीथीन धीरे धीरे डिग्रेडेबल होती है, एवं बहुत लंबे टाइम में डिग्रेडेबल होती है यानी डिकम्पोज होती है। तो ए गड्ढे में पॉलीथीन थी, जबकि बी गड्ढे में पॉलीथीन में पैक किया गया कुछ नहीं था, पॉलीथीन ही नहीं थी, इसलिए बगैर पॉलीथीन वाला गड्ढा तेजी से डिग्रेडेबल होता है। तो इसमें 7 का बी करेक्ट है। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अनस्क्रैम्बल द जम्बल्ड वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन स्टेटमेंट्स के अंदर एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया है, उस वर्ड की जो स्पेलिंग है वो आगे पीछे करके लिखी गई है, तो आपको उसको करेक्ट करके लिखना है जिससे कि वे एक साइंटिफिक वर्ड बन सकता हो। सेल्स ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस सेंटीडोब लिखा हुआ है, अगर इसको हम सही तरीके से करके देखें तो ANTI एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज बन जाएगा, तो ये आपका एंटीबॉडीज है, तो इसको आप एंटीबॉडी लिखेंगे। नेक्स्ट है हमारा बी। इसमें जो वर्ड है ये ट्यूबरकुलोसिस होता है, ट्यूबरकुलोसिस यहाँ दिया गया है। ट्यूबरकुलोसिस इज एन एयर बोर्न डिजीज कोज बाय ए बैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस हवा द्वारा उत्पन्न रोग है जो कि बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। सी। एंथ्रेक्स, ये एंथ्रेक्स है। एंथ्रेक्स इज ए डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली खतरनाक बीमारी है। डी। यीस्ट आर यूज्ड इन द वाइन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ। यीस्ट का प्रयोग वाइन बनाने के लिए वाइन इंडस्ट्री में करते हैं क्योंकि उसका ये गुण होता है कि वह फर्मेंटेशन करता है। तो ये जो स्पेलिंग है ये फर्मेंटेशन है, आगे पीछे करके वर्ड को लिख दिया गया है, स्पेलिंग आगे पीछे, तो इसे फर्मेंटेशन लिखेंगे हम, फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है आपका सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द के लिए एक सुटेबल वर्ड यूज करना है। केमिकल्स एडेड टू फूड टू प्रिजर्व
ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वे केमिकल्स जो भोजन के अंदर सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि को रोकने का कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो उसका नाम होता है प्रिजर्वेटिव। तो प्रिजर्वेटिव कहलाते हैं, तो इसमें आपका प्रिजर्वेटिव हो जाएगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि लेग्यूमिनस जो क्रॉप्स होती है यानी दाल वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों में पाई जाती है, तो उनमें से किसी एक का नाम लिखना है। तो उनका नाम क्या होता है? राइजोबियम। राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम। सी, एजेंट विच स्प्रेड पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कुछ बीमारी फैलाने वाले एजेंट जो एक से दूसरे में बीमारी फैलाते हैं उनको क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं उनको, वेक्टर या कैरियर। ठीक है, तो वेक्टर या कैरियर कहा जाता है, तो वेक्टर या कैरियर में से कुछ भी लिख सकते हो। वेक्टर ज़्यादा सुटेबल वर्ड होता है। डी, केमिकल्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, वे केमिकल्स जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को मार देते हैं क्या कहलाते हैं? एंटीबायोटिक्स। तो उसमें ये बेसिकली एंटीबायोटिक इसका करेक्ट आंसर होता है, तो एंटीबायोटिक्स लिखेंगे। ठीक है, इसका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा मैच द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विच इन गिवन कॉलम फर्स्ट विद द डिस्कवरी मेड बाय दैम गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में आपको मैचिंग करनी है। कॉलम फर्स्ट के अंदर कुछ वैज्ञानिकों के, कुछ साइंटिस्ट के नेम दिए गए हैं और उनके द्वारा डिस्कवर्ड जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनकी उन्होंने क्या डिस्कवरी की है, तो इसको आपको मैच करना है। तो सबसे पहले नंबर पर होता है लुई पोस्चर। लुई पोस्चर ने किस चीज़ की डिस्कवरी की थी? आपको ध्यान होगा, लुई पास्चर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी, तो इसमें आपका आंसर फर्मेंटेशन हो जाएगा। इन्हीं के नाम पर मिल्क के पोस्चराइजेशन की प्रोसेस को भी नाम दिया गया है पोस्चराइजेशन, तो लुईस पास्चर के नाम पे ही है क्योंकि इन्होंने उसको भी बताया था। बी, सेकंड चलिए रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच वैज्ञानिक थे, उन्होंने एंथ्रेक्स बैक्टीरियम की डिस्कवरी की थी। एंथ्रेक्स बैक्टीरियम, तो ये आपका जुगातु मिला हुआ है, डायरेक्ट इसी के सामने लिखा हुआ है, तो इससे आप जुगातु मिला दीजिए। एडवर्ड जेनर, डॉक्टर जेनर थे जो उनका पूरा नाम था एडवर्ड जेनर। उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन बनाई थी, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई थी, तो डॉक्टर एडवर्ड जेनर मैच हो जाएंगे स्मॉल पॉक्स वैक्सीन से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की डिस्कवरी भी की थी। ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक्स होती है और इसकी डिस्कवरी के लिए इनको 1936 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन सबको मैच कर लोगे और आप अपना यहीं तक का वर्क करोगे, इससे आगे आप कुछ नहीं करोगे, बस आपके इस चैप्टर का वर्क कंप्लीट हो चुका है। ओके भाई।